हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ कि पैलेट में एफईओ कंटेंट अगर बढ़ता है तो उसका रीज़न क्या क्या है। हम लोग जो फिल्टर के यानी माइक्रो पार्टिकल्स आयरन ओर जो रहता है उसका और पीसीआई कोल एंड बेंटोनाइट हम लोग एडिशन करते हैं, तो हम लोगों का अगर पीसीआई कोल अगर परसेंटेज ज़्यादा हो जाए तो ये हमें असुविधा देखने को मिलेगी कि एफईओ कंटेंट बढ़ जाएगा। क्योंकि कार्बन क्या करेगा, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो क्या करेगा, CO फॉर्म करेगा। उसके बाद CO फॉर्म करके वो क्या करेगा, Fe2O3 यानी हेमाटाइट के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 यानी मैग्नेटाइट में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद मैग्नेटाइट के साथ रिएक्ट करके वो FeO में कन्वर्ट करेगा। और अगर कार्बन बढ़ेगा तो क्या होगा, हाईली पोरस हो जाएगा, हमारा मटेरियल में पोरस ज़्यादा हो जाएगा, तो स्ट्रेंथ हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। और हमारा फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, इकोनॉमिकली हमारा ये लॉस है। डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि हम लोग जो कोल यूज़ करते हैं वो माइक्रोन पार्टिकल्स में यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा जैसे ही हीट मिलता है वो जल के CO2 फॉर्म करता है। CO2 फॉर्म करेगा तो वो क्या होगा, CO2 हमारा हाई टेम्परेचर में स्टेबल नहीं है, नियर अबाउट 700 के बाद CO2 हमारा स्टेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, CO2 CO प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद और एक प्रोसेस है, अगर हम लोग टेम्परेचर सही से मेंटेन ना करें, अगर हमारा हाई टेम्परेचर चल जाए, हाई टेम्परेचर कब जा सकता है, जब हमारा क्या होगा, फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगा, यानी हम लोग पीसीआई कोल या फिर जो हमारा पीजीपी गैस है उसको अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसमें भी हमारा CO परसेंटेज रहता है एक, तो CO पीजीपी गैस में हमारा कितना रहता है, नियर अबाउट हमारा 22 से लेके 24% तक रहता है। तो क्या होगा, इससे हमारा क्या होगा, ये रिएक्शन होगा तो एफईओ कंटेंट बढ़ने का हमारा चांसेस रहेगा। उसके बाद अगर हमारा मैग्नेटाइट फॉर्म करता है, मतलब हाई टेम्परेचर में हमारा मैग्नेटाइट अगर फॉर्म करता है, वहाँ पे क्या होगा, हमारा एफईओ कंटेंट ज़्यादा रहता है मैग्नेटाइट में हमारा हेमाटाइट से, तो क्या होगा, उसमें हमारा एफईओ परसेंटेज बढ़ जाएगा। ये मैग्नेटाइट आयरन ओर है जो वो मैग्नेटिक होता है, और हमारा हेमाटाइट आयरन ओर है वो नॉन मैग्नेटिक होता है। तो मैग्नेटाइट को हमें रिड्यूस करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए हम लोग पैलेट को Fe2O3 में ही रखना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा जो पैलेट है वो नॉन मैग्नेटिक होता है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, हमारा जब हाई टेम्परेचर मिल जाता है तो वो क्या होता है, पैलेट मैग्नेटिक आ जाता है, और उसमें क्या होता है, हमारा स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट ओर्स को मिक्सिंग करके चला रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा मैग्नेटाइट में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा एफईओ कंटेंट ज़्यादा रहता है हेमाटाइट से मुक्त, तो ओवरऑल क्या देखा जाएगा, ये ओवरऑल हमारा एफईओ कंटेंट बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग फ्लैक्स जो है हमारा फ्लैक्स मटेरियल, उसको अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा परसेंटेज में अगर डाल देते हैं, जैसा कि लाइम स्टोन हो गया या फिर डोलोमाइट हो गया, तो उसको अगर हम लोग ज़्यादा परसेंटेज में डाल देते हैं तो ऐसे में वो काम क्या करता है, वो काम करता है ये कि हमारा जो गैंग मटेरियल है उसके साथ हमारा रिएक्ट करके वो मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है गैंग मटेरियल को ईजिली। इसीलिए हमारा क्या होता है, जो हमारा ओर है वो स्टील मेल्टिंग शॉप में जाकर उसके बाद हमारा क्या होगा, या फिर ब्लास्ट फर्नेस में वो क्या होगा, हमारा मेल्ट होके स्लैग और मेटल को इजीली अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो अगर हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो क्या करेगा, मैग्नेटाइट परसेंटेज को बढ़ा देगा, मैग्नेटाइट फॉर्मेशन जो है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा, तो इससे हमारा फ्यूल कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और एफईओ का कंटेंट भी बढ़ जाएगा। अगर हमारा एफईओ कंटेंट बढ़ता है पैलेट में या फिर घटता है, तो दोनों में हमारा एक पॉजिटिव साइड भी है, एक नेगेटिव साइड भी है। तो पॉजिटिव साइड क्या है, अगर हायर एफईओ रहेगा तो रिड्यूसिबिलिटी बढ़ जाएगा, मतलब वो क्या होगा, रिड्यूसिबिलिटी मतलब इजीली वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब हमारा एफईओ से हमारा एफई में कन्वर्ट इजीली हो जाएगा पैलेट को, जब हम लोग ब्लास्ट फर्नेस या फिर DRI प्रोसेस में लेके जाएंगे। लेकिन क्या होगा, इसको अगर हम लोग और एक नुकसान अगर देखा जाए तो एफईओ अगर रहेगा तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन जो है सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाता है ऑक्सीडेशन का, और क्या होता है,
मतलब ये बहुत ही ईजीली मतलब टूट के फाइन्स जनरेशन करेगा, मतलब डिग्रेडेशन हो जाता है, मतलब बहुत ही मतलब एकदम चिपचिपा हो जाएगा, उसके बाद टूट जाएगा। टूटेगा तो क्या होगा, स्टिकी होगा, मतलब फाइन्स जनरेशन करेगा तो क्या होगा, हमारा स्टिकी होगा। स्टिकी होगा तो क्या होगा, वो चिपकेगा। स्टिकी होगा तो च्युइंगम जैसा वो चिपकेगा। तो ये हो जाता है हमारा प्रॉब्लम। तो इसीलिए हम लोग को एक सर्टेन परसेंटेज तक ही मेंटेन करना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम, और कम होगा तो हमारा रिड्यूसिबिलिटी जो है वो बहुत ही डाउन हो जाएगा, मतलब वो हमारा रिडक्शन सही से नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा है।